हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नोर लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BHIC 133 का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आया हूं। इसलिए आपसे विनती है कि आप एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो आप इस प्रश्न को ज़रूर पढ़ेंगे। ओके, और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो एग्ज़ाम के पहले जो है आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर आते हैं। तो अभी मैं जो आपको प्रश्न बताने वाला हूँ यह प्रश्न एग्ज़ाम में टिप्पणी के तौर पे पूछा जाएगा और लगभग हर बार जो है पूछा जा चुका है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि नायका देवी और रुद्रमा देवी के ऊपर जो है आपको टिप्पणी लिखने के लिए कह सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार नायका देवी कौन थी। ओके, इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि गुजरात के चालुक्य वंश की राजकुमारी नायका देवी सोलंकी का जन्म गोवा में हुआ था। यानी कि नायका देवी का पूरा नाम क्या है? राजकुमारी नायका देवी सोलंकी। तो कैसे आंसर लिखेंगे आप कि गुजरात के चालुक्य वंश की राजकुमारी नायका देवी सोलंकी का जन्म गोवा में हुआ था। यह बचपन से ही युद्ध कला में काफ़ी माहिर और निपुण थी। इनके पिता का नाम महाराजा शिवचिता परमांडी था, जो कदम के महामंडलेश्वर थे। जब राजकुमारी नायका देवी सोलंकी बड़ी हुई तो इनका विवाह गुजरात के राजकुमार अजयपाल सिंह के साथ हुआ। अजयपाल सिंह गुजरात के महाराजा महिपाल के जो है पुत्र थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद सन 1175 ईस्वी में अजयपाल सिंह की उनके ही अंगरक्षक ने उनकी हत्या कर दी और मौत के घाट उतार दिया। तो समझ गए, गुजरात के चालुक्य वंश की राजकुमारी नायका देवी सोलंकी का जन्म कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। और यह बचपन से ही काफ़ी माहिर और निपुण थी। ओके, और जब राजकुमारी नायका देवी सोलंकी बड़ी होती है तो इनका विवाह जो है गुजरात के राजकुमार अजयपाल सिंह के साथ हुआ। और अजयपाल सिंह गुजरात के महाराजा महिपाल के पुत्र थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद 1175 ईस्वी में अजयपाल सिंह के उनके ही अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर देते हैं और उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। महाराजा अजयपाल सिंह सोलंकी के मृत्यु के पश्चात अनहिलवाड़ा यानी कि गुजरात की कमान नायका देवी सोलंकी के हाथ में आ गई, क्योंकि इस समय इनका पुत्र आयु में छोटा था। ओके, मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण मुल्तान और उच के किले पर था। मुल्तान नहीं होगा, यहाँ पे सुल्तान होगा। तो मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण सुल्तान और उच के किले पर था। सुल्तान और उच पर कब्जा करने के बाद वह दक्षिणी राजपूताना और गुजरात की ओर मुड़ गया। उसका निशाना अनहिलवाड़ा पाटन का समृद्ध किला था। जब गौरी ने पाटन पर हमला किया तो उस समय शासन प्रशासन की बागडोर राजमाता नायका देवी के हाथ में था। राजमाता नायका देवी तलवार चलाने, घुड़सवार सेना, सैन्य रणनीति, कूटनीति और राज्य के अन्य सभी विषयों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी। ओके, इसके बाद आपको लिखना है कि मोहम्मद गौरी से युद्ध के दौरान नायका देवी सोलंकी के साथ घुड़सवार सैनिक, पैदल सैनिक और हाथियों पर सवार सैनिकों को देखकर मोहम्मद गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहम्मद गौरी कुछ भी समझ पाता इससे पहले ही रानी ने तलवार के तेज वार से मोहम्मद गौरी के गुप्त अंग को भंग कर दिया। घायल अवस्था में दर्द से कांपता हुआ मोहम्मद गौरी युद्ध मैदान से वह भाग निकलता है। अब अगला टिप्पणी आता है रुद्रमा देवी के ऊपर। ओके, तो इनके बारे में आपको लिखना है कि हमारे भारतीय इतिहास में ऐसी कई महिला शासक हुई जिन्होंने पुरुष शासकों की तुलना में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किए। यदि हम अपने भारतवर्ष देश का इतिहास देखें तो हमें इसमें स्त्री शक्ति का वर्चस्व भली भांति देखने को मिल जाता है। बड़े बड़े एवं ऐतिहासिक युद्धों में भी हमारे देश की रानियों ने अपना सब कुछ निछावर कर अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वतंत्रता प्रदान की है।
रुद्रमा देवी भी उन सभी महिलाओं में से एक थी जिन्होंने देश के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। महारानी रुद्रमा देवी का जो जन्म है 1262 ईस्वी में हुआ था। रुद्रमा देवी के पिता गणपति देव के पुत्री और काकतीय राजवंश की राजकुमारी थी। मैं फिर से आपको यहाँ पे कह दूँ कि रुद्रमा देवी पिता गणपति देव की पुत्री थी और काकतीय राजवंश की राजकुमारी थी। रुद्रमा देवी एक स्त्री होकर भी इन्होंने काकतीय राजवंश की रक्षा के लिए अनेकों महत्वपूर्ण कार्य किए। महारानी रुद्रमा देवी को वारंगल के किले को पूरा करने, तेलंगाना में सिंचाई टैंक प्रणाली की श्रृंखला को शुरू करने, अस्पतालों की स्थापना करने और सैनिकों के प्रशिक्षण हेतु पेरानी शिव तांडवम नृत्य कला का इस्तेमाल करने का श्रेय दिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रुद्रमा देवी ने काकतीय वंश के संरक्षण के लिए अपना अहम भूमिका जो है निभाई है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रुद्रमा देवी जो है, जिस तरह से हमारे देश भारतवर्ष में अनेक महिलाओं ने देश की रक्षा करने के लिए, समाज का रक्षा करने के लिए अपने आगे जो है किसी को कम नहीं समझा है, ठीक उसी प्रकार रुद्रमा देवी भी काकतीय वंश के संरक्षण के लिए, काकतीय वंश के रक्षा करने के लिए जो है उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया था। और इसीलिए जो है भारतीय इतिहास में रुद्रमा देवी का नाम जो है काफ़ी उल्लेखनीय है। ऐसे बना करके जो है आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो मैं जिस तरह से आपको यहाँ पे बताया हूँ वैसे ही करके हेडिंग करके और भी अच्छे तरीके से लिख लेना है। और इससे भी अगर आज आपको अच्छा कहीं से मिल जाता है रुद्रमा देवी और नायका देवी के बारे में, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स लेकर के आपको बताने का प्रयास किया है। ओके। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जो है जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और अलग से मैंने इस सब्जेक्ट का जो है अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है जहाँ पे बहुत सारा वीडियो अपलोडेड है। अगर उन सारे वीडियो का अगर देख लेते हैं तो आई थिंक जो है आप BHIC 133 वाले सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके। यहाँ पर मैं एक चीज़ आप सभी को बोलना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो केवल न्यू वीडियो के लिए इंतज़ार करते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक न्यू वीडियो अपलोड नहीं हो जाते हैं तब तक आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, सारे वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं सारे के सारे जो है आपको पढ़ने हैं। और क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वहाँ से भी आ जाते हैं जिस वीडियो को मैंने जो है लगभग 6 महीना पहले यानी कि जून सेशन में अपलोड किया था। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो केवल दिसंबर का एग्ज़ाम देंगे तो केवल दिसंबर के लिए ही वेट करते हैं। तो ऐसा गलती नहीं करना है। दिसंबर और जून सेशन डज नॉट मैटर। बेहतर ये होगा कि आप दोनों ही सेशन का जो है क्वेश्चन आंसर को पढ़ के जाइए। ओके। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।